अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी किसी भी पोलिनोमियल में जो वेरिएबल्स हैं उनकी एक्सपोनेंट यानी पावर को हम दो तरीक़ों में से लिख सकते हैं। एक है असेंडिंग ऑर्डर और दूसरी है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या है? द एक्सपोनेंट और द पावर ऑफ वेरिएबल्स ग्रेजुअली इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, यानी जैसे एक ये एग्जांपल है 5x² माइनस 4x³ प्लस 7x⁵। इस एग्जांपल में तीन अनलाइक टर्म्स हैं, ठीक है। इसमें एक्सपोनेंट 2 है और इसकी एक्सपोनेंट 3 है, इसकी एक्सपोनेंट 5 है। तो इसको हम कहेंगे ये असेंडिंग ऑर्डर है। जैसे सबसे पहले इसमें 2 है, इसकी जो सेकंड टर्म है इसकी एक्सपोनेंट इससे ज़्यादा है, ठीक है, और इसकी एक्सपोनेंट जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो यानी इस एक्सपोनेंट में जो पावर की ऑर्डर है, इस ऑर्डर को हम कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? द एक्सपोनेंट और द पावर ऑफ वेरिएबल ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। यानी एक एग्जांपल हम इसी एग्जांपल को लेते हैं, जैसे 7x⁵ माइनस 4x³ प्लस 5x²। अब इस एग्जांपल में देखें, सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है इसकी एक्सपोनेंट सबसे ज़्यादा है यानी 5, फिर जो दूसरा टर्म है उसकी एक्सपोनेंट इससे कम हो गई यानी 3, और जो तीसरा टर्म है इसकी एक्सपोनेंट सबसे कम है, ठीक है। तो इस एग्जांपल में जो वेरिएबल्स हैं, इन वेरिएबल्स की जो एक्सपोनेंट हैं देखें 5, 3 और 2। तो इस ऑर्डर को हम कहेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हम मज़ीद एग्जांपल्स लेंगे, इन दोनों को हम मज़ीद एग्जांपल्स में समझेंगे। अच्छा, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में भी लिखेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखेंगे। सबसे पहले एक नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन में यहाँ पर 0 है, +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन। और लेफ़्ट साइड में क्या होता है? -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो ये जो है ये लेफ़्ट साइड है इसकी और ये राइट साइड है इसकी। जब हमने डेफिनेशन में कहा था कि लेफ़्ट टू राइट, यानी जो असेंडिंग ऑर्डर है उसमें जो पावर था वो इंक्रीज़ हो रहा था लेफ़्ट टू राइट, और जो डिसेंडिंग ऑर्डर है उसमें भी पावर डिक्रीज़ हो रहा था लेफ़्ट टू राइट। तो वो क्या था? ये जो नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन में से अगर यहाँ से -2 से लेकर +2 तक हम एक्सपोनेंट को ये पावर देते हैं, ठीक है। x को अगर पावर दें -2 और इस x को पावर दें -1, इस x को पावर दें हम 0 और इस x को पावर है +1 और इस x की पावर है +2। तो इनको हम अब कोएफिशिएंट देंगे, कोई भी कोएफिशिएंट हो, 5 कोएफिशिएंट सबको दे रहे हैं, ठीक है। अगर किसी भी टर्म में जो वेरिएबल है उसकी एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव हो तो उसको हम इस तरह लिखेंगे 5/x², ठीक है, प्लस इस टर्म को किस तरह लिखेंगे? 5/x। और इस टर्म को किस तरह लिखेंगे? जिसमें वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है वो 0 हो तो वो सिर्फ कांस्टेंट टर्म बन जाएगा, ठीक है, प्लस ये 5x और ये बन जाएगा 5x²। तो देखें ये जो है ये किस तरह लिखा हुआ है? 4y⁻², ठीक है। इसकी अब पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो अगर हम इस पोलिनोमियल को इस तरह लिखेंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। और अगर इसको हम इन्वर्स कर देंगे 5x² प्लस में 5x प्लस 5 प्लस 5/x प्लस 5/x², तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है और ये असेंडिंग ऑर्डर है। तो अब ये जो एग्जांपल्स हैं इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये एग्जांपल है। इस एग्जांपल में कौन सी एक्सपोनेंट आई है? एक +2 है यानी +2, और इसकी एक्सपोनेंट +3 है यानी ये वाली एक्सपोनेंट, और इसकी एक्सपोनेंट है 1 और एक कांस्टेंट टर्म है यानी ये। तो सबसे पहले हम 0 वाली रखेंगे जिसकी एक्सपोनेंट 0 है, तो वो है कांस्टेंट टर्म -1। उसके बाद हम रखेंगे -2x, उसके बाद हम रखेंगे x² यानी x², और उसके बाद लास्ट में हम रखेंगे x³। तो ये असेंडिंग ऑर्डर है। और इस तरह हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे रखेंगे?
डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले हम एक्स क्यूब रखेंगे और उसके बाद रखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2x और लास्ट में हम रखेंगे कांस्टेंट टर्म यानी माइनस एक्स 1। सेकेंड पोलिनोमियल है, उसमें कौन सी एक्सपोनेंट्स हैं, इसकी +3 है और +1 और +4 और एक कांस्टेंट टर्म है। तो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म हम रखेंगे +7, उसके बाद 1 यानी -2y, उसके बाद हम रखेंगे +4y³ और हम उसके बाद रखेंगे 5y⁴। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे रखेंगे, सबसे पहले ये टर्म रखेंगे 5y⁴ + 4y³ + -2y + 7। ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब इस पॉलिनोमियल को देखें, इस पॉलिनोमियल में कौन सी एक्सपोनेंट्स आई हैं। सबसे पहले एक्सपोनेंट है 2 और उसके बाद एक कांस्टेंट टर्म है यानी 0 एक्सपोनेंट है इसकी, और उसके बाद -2 है, ठीक है ये वाला, और उसके बाद +1 है और लास्ट में -1 है। सबसे पहले हम कौन सा टर्म रखेंगे जिसकी एक्सपोनेंट -2 है, तो -2 इस टर्म की एक्सपोनेंट है क्योंकि इसकी वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो सबसे पहले हम रखेंगे -9/x², उसके बाद -1 यानी +12/x। जो वेरिएबल्स याद रखिए, जो वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में होंगी उसकी एक्सपोनेंट इन्वर्स हैं, ठीक है, नेगेटिव में है, और जो न्यूमरेटर में होंगी उसकी एक्सपोनेंट्स पॉजिटिव हैं। तो उसके बाद हम रखेंगे एक कांस्टेंट टर्म जिसकी 0 एक्सपोनेंट है यानी -10, और उसके बाद हम रखेंगे +4x, उसके बाद लास्ट में हम रखेंगे x²। ये इसकी असेंडिंग ऑर्डर हो गई। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको इन्वर्स कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ये रखेंगे x², उसके बाद रखेंगे 4x, उसके बाद रखेंगे -10, उसके बाद रखेंगे +12/x, उसके बाद हम रखेंगे -9/x²। लास्ट में हमारे पास कौन सा एग्जांपल है, इस एग्जांपल्स में सबसे पहले -4 एक्सपोनेंट है, ठीक है, -4, उसके बाद +4 एक्सपोनेंट है यानी +4, उसके बाद एक कांस्टेंट टर्म है यानी इसकी एक्सपोनेंट 0 है, और उसके बाद -2 है और लास्ट वन है +2। तो सबसे पहले हम -4 वाला टर्म जो है वो सबसे पहले रखेंगे, तो वो ये है, ठीक है। तो इस टर्म को हम सबसे पहले रखेंगे 1/y⁴, उसके बाद हम रखेंगे जिसकी एक्सपोनेंट -2 है, तो -2 इसकी एक्सपोनेंट है, ठीक है, 4/y²। उसके बाद हम कांस्टेंट टर्म रखेंगे। याद रखिए जो भी कांस्टेंट टर्म होगा उसकी डिग्री जो है वो 0 होती है, यानी इसके साथ जो वेरिएबल होगा, ये जो कांस्टेंट टर्म है दरअसल ये इस तरह लिखा हुआ है 6 से, इसके साथ ये वेरिएबल, इस पॉलिनोमियल में कौन सी वेरिएबल इस्तेमाल हुई है, y, तो यहाँ पर इसके साथ एक y है जिसकी एक्सपोनेंट 0 है, ठीक है। तो उसके बाद हम ये रखेंगे -6 और उसके बाद हम रखेंगे +2 यानी +2 किसकी एक्सपोनेंट है, +3y² की, और लास्ट में कौन सा टर्म रखेंगे हम, y⁴, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसकी एक्सपोनेंट है y⁴। ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया, और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको उल्टा कर देंगे, यानी सबसे पहले हम y⁴ रखेंगे, उसके बाद हम रखेंगे +3y², उसके बाद -6 और उसके बाद हम रखेंगे +4/y², लास्ट में हम रखेंगे +1/y⁴। तो इस तरह हम किसी भी पॉलिनोमियल को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में बहुत आसानी से लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।